Welcome to this session on machine learning for your FIP or final year project. So my name is Avas. Basically, also known as Coding Bug. That's my basically social media handle as well as my brand है. ठीक है. तो आज का हम लोग का जो सेशन होगा दैट वुड बी ऑन क्या किस तरीके से मशीन लर्निंग को FIP के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है. दिस वुड बी मोर लाइक एन एप्लीकेशन ट्यूटोरियल कि क्या हो सकती हैं चीजें, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज एंड व्हाट यू कैन डू विद दैट थिंग, or in general understanding FIPs, understanding the role that machine learning can play in any FIP. That's about it. और इसमें काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी, काफी सारी ऐसी चीजें होंगी that will help you throughout this FIP की जर्नी. Just lost. So first of all, what I would like to understand कि मुझे तुम लोगों को समझना है ना, ताकि हम लोग उस तरीके से डिस्कशन को उन सारी चीजों कर सकें. So I want to understand what are you? Basically क्या हो? अच्छा, I understand you all are humans. लेकिन उनमें what are you? Are you someone who is still trying to figure out कि आप मेरे पिछले 2 साल किधर चले गए and what FIP stands for? So basically a third year student or mastering the art of last minute panic and pretending I have my life together. ठीक है? A final year student. So basically ये जो focus of this session is primarily important है सबके लिए, because उनके लिए तो लाजमी है फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर और फाइनल के स्टूडेंट के लिए, ताकि क्योंकि वो ऑफ कोर्स अपना फाइनल प्रोजेक्ट बनाएंगे या बना रहे होंगे. सो आई वांट टू नो कि हाउ मेनी इन दिस सेशन आर फ्रॉम थर्ड ईयर और फाइनल ईयर. बड़ी एक मींस आल्सो नोन एज. आप पहले सेमेस्टर में पढ़ते हो, आखिरी सेमेस्टर में पढ़ते हो, किसी कहीं भी आपका फाइनल प्रोजेक्ट तो आ रहा है, अपने फाइनल प्रोजेक्ट तो करना है ना, बिकॉज फाइनल प्रोजेक्ट इज समथिंग दैट इज एसेंशियल टुवर्ड्स योर ग्रेजुएशन. बट आई लाइक टू स्टार्ट. बेसिकली सेशन के दो पार्ट्स हैं. एक पार्ट के अंदर हम लोग ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि व्हेन आई से FIP तो उसका मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है, और हम लोग मशीन लर्निंग क्यों FIP के अंदर लगानी है, किस तरीके से लगानी है, वो हम लोग का सेकंड पार्ट होगा. सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फाइनल प्रोजेक्ट एंड लाइक व्हाई डज इट मैटर. इस सेशन में आने का ठीक है, तुम लोग को पता है मशीन लर्निंग का बहुत हाइप है, मशीन लर्निंग चल रहा है, बट लाइक यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड कि यार फाइनल में कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं, फाइनल प्रोजेक्ट में कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं. सो यू नीड टू ऑल्सो टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जिस फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर मैं मशीन लर्निंग को इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो मैं किस तरीके से चूज करूँ, वो मैं किस तरीके से अंडरस्टैंड करूँ. सो द फर्स्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज व्हाट इज अ फाइनल प्रोजेक्ट. फाइनल प्रोजेक्ट क्या होता है? सो एक सिंपली फाइनल प्रोजेक्ट एक बेसिकली तुम लोग की एक एकेडमिक असाइनमेंट है जो तुम लोगों को किसी भी हालत में कंप्लीट करनी होती है टू कंप्लीट योर अंडर ग्रेजुएट. तुम लोग को अगर BE BS कंप्लीट करनी है तो यू मस्ट हैव अ फाइनल प्रोजेक्ट. तुम लोग का एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लाजमी लाजमी होते हैं एंड यू हैव टू सबमिट इट, एंड दैट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी. आपके आखिरी साल के अंदर ही होता है यूजुअली इन पाकिस्तान मोस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर. आखिरी का जो साल होता है उसके अंदर आप जो प्रोजेक्ट बना के आप अपने यूनिवर्सिटी के आखिरी दिन पर प्रेजेंट कर रहे होते हो, उस प्रोबेबली वो तुम लोग का बेसिकली क्या होता है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट. सो एवरीवन अंडरस्टैंड कि फाइनल प्रोजेक्ट क्या होता है. एवरीवन यू शुड, और किस तरीके से तुम लोगों को प्रोजेक्ट को चूज करना है. सो देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स टू चूज अ final year project. You should choose something that you are passionate about. So you must choose something. आपको कोई ना कोई ऐसी चीज चूज करनी चाहिए फाइनल प्रोजेक्ट में that you are passionate about. And when I say passionate about, तो इस passionate की जो definition है ना, उससे मेरा मकसद क्या है. When I say passionate, I mean कि something जो आप लॉन्गर रन में कंटिन्यू करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल आई एम पैशनेट अबाउट वेब डेवलपमेंट, क्योंकि आई वांट टू कंटिन्यू वेब डेवलपमेंट इन लॉन्गर रन, कि मुझे वेब डेवलपमेंट ही करनी है आगे चलकर भी, और मेरा यही कैरियर एस्पिरेशंस भी यही है एंड आई लाइक डूइंग दैट. तो मैं उसको कंटिन्यूअसली कर रहा हूँ. सो आई एम पैशनेट अबाउट दैट. आई एम पैशनेट अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग. तो मैं प्रोजेक्ट ऐसे ले रहा हूँ, फाइन प्रोजेक्ट ऐसा लेना चाहिए, एंड आई एम सेइंग कि भाई मेरा जो करियर प्रोस्पेक्ट होगा वो भी उसी फील्ड के अंदर ही होगा और उसी से रिलेटेड होगा. तो आई एम पैशनेट अबाउट इट, आई शुड चूज दैट प्रोजेक्ट. तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट. सो प्लीज इन चैट सारे सारे लिखो कि व्हाट यू गाइस आर पैशनेट अबाउट, सो वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या बनेगा हम लोग का फाइनल प्रोजेक्ट, या किस तरीके से सोच रहे हो. इफ यू नॉट पैशनेट अबाउट एनीथिंग, कंप्यूटर विजन कूल नाइस, ML नाइस, अच्छी बात है.
क्लाउड इन एआई, नाइस। So ठीक है, we understand this artificial intelligence project is on I think agriculture, सही है। Cloud passion, nice nice। अच्छा, yeah, okay, nice, ठीक है। So we understand this thing कि हम लोग क्या कर रहे हैं। We understand कि मुझे एक फील्ड है अब। अच्छा, इस फील्ड को अगेन एंड अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ कि always think in terms of that if you're passionate about it, you're going to continue it in longer run। ऐसा नहीं कि भाई मुझे अच्छा लग रहा है प्रोजेक्ट, बट मैंने बनना वेब डेवलपर है, लेकिन मुझे एमएलए अच्छा लग रहा है क्योंकि सारे वो कर रहे हैं। दिस इज नॉट दिस काइंड ऑफ पैशन, समथिंग दैट यू वांट टू कंटिन्यू इन लॉन्गर रन। ठीक है, सो लाइक वी अंडरस्टैंड कि हम लोग के पास मेजोरिटी मशीन लर्निंग और इस साइड के लोग किया। सेकंड थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, प्रोजेक्ट दैट यू चूज should be based on either the skills that you have or you're willing to acquire। ये देखो, ये जो फाइनल प्रोजेक्ट है ना, या दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट कर लो, it will always require certain skill that you already have, and it will always require that कुछ ऐसे स्किल्स जो तुम्हें बाद में अक्वायर करने पड़ेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सारी की सारी चीजें ऑलरेडी तुम्हें आती होंगी, या सारी की सारी चीजें, हाँ ये हो सकता है कि यार कभी कुछ भी नहीं आता, बट लाइक आई एम सो पैशनेट अबाउट इट कि मैंने अभी सीखा है और मैं भी सीख के भी बना लूंगा, ये भी चीजें बन जाती हैं। इट्स नॉट समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। सो यू शुड ऑलवेज चूज समथिंग जिसको तुम लोगों को या तो वो स्किल तुम्हें आता हो or you are willing to acquire it। ठीक है, so if I'm going to create something on machine learning, either I should know something about machine learning, I should be willing to learn machine learning। if I want to do something with web development, I should be able to know either web development, या तो फिर मैं ये इसमें मेरे में ये होना चाहिए कि मुझे वेब डेवलपमेंट सीखनी है। तो always choose your projects like this। next thing, you should always use a project जिसमें लर्निंग रिसोर्सेज अवेलेबल हो। अच्छा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना कि फॉर एग्जांपल आपने जैसा प्रोजेक्ट चूज कर लिया जिसमें काफी सारी चीजें आपको आती हैं, लेकिन काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो सीख कर भी करनी है, या फिर ऐसा कोई प्रोजेक्ट कर लिया जिसमें जो स्किल्स हैं दैट यू हैव टू लर्न, जो तो आप लोगों ने सीखनी है, जो अभी तक आप लोगों ने प्रॉपरली मास्टर नहीं की। सो तुम लोगों को सीखने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज से 8 9 10 साल पहले मैं फाइनल प्रोजेक्ट उठा लेता क्रिप्टो करेंसीज पर या बिटकॉइन पर या ब्लॉकचेन पर, ठीक है, सो दैट वुड बी ए चैलेंजिंग थिंग, क्योंकि उस टाइम उससे रिलेटेड लर्निंग रिसोर्सेज बहुत स्कार्स थे, बहुत कम थे। तो प्रोजेक्ट मुझे उसके बारे में तो उस टाइम इतना आता भी नहीं है, और अगर मैं कोई ऐसा प्रोजेक्ट चूज कर रहा हूँ जिसके बारे में लर्निंग रिसोर्सेज भी मेरे पास ऑलरेडी इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है, सो दैट कैन कॉज द प्रॉब्लम कि भाई इस तरीके का फाइनल प्रोजेक्ट हम लोगों ने चूज नहीं करना। वी हैव टू चूज ऑलवेज अ प्रोजेक्ट जिसके बारे में अगर मुझे नहीं भी आता तो मैं उसको सीख सकूं फ्रॉम अवेलेबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट थिंग, your project should have a well defined scope and it should be feasible to execute। कि तुम लोग का जो फाइनल प्रोजेक्ट होना चाहिए उसका स्कोप डिफाइन होना चाहिए, एंड यू अंडरस्टैंड कि इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब स्कोप डिफाइन होने का मतलब क्या है कि हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि मैं क्या बना रहा हूँ, मैं फॉर एग्जांपल एक उबर टाइप या करीम टाइप कोई चीज बना रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू डिफाइन द स्कोप ऑफ इट। हम सेइंग कि ये सारी कारें भी करेगा, ये रिक्शा भी कर रहा होगा, ये बाइक भी कर रहा होगा, ये डिलीवरी भी कर रहा होगा, ये तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उसका एक स्कोप होना चाहिए। इफ इट्स अबाउट डिलीवरी देन इट शुड बी अबाउट डिलीवरी। if it's about rights, it should be about rights। if it's about something else, it should be about that thing only। तो उसका स्कोप डिफाइन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अनदर थिंग इज feasible to execute। हम लोग ऐसे हाइप में कोई चीज उठा ली, बट देन वी थॉट कि यार देखो ना इसका हम लोग के पास लर्निंग का एनवायरनमेंट है, और अगर मैं इसको अगर इम्प्लीमेंट करना भी जा रहा हूँ, आई वुड नीड फॉर एग्जांपल इतने सर्वर चाहिए होंगे या कोई ऐसी चीज चाहिए होगी जिसकी वजह से मुझे इसको एग्जीक्यूट करने में फिजिबल नहीं है। सुनने में बहुत अच्छा है, मे बी आई कैन कोड इट एज वेल, बट व्हेन जब मैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, या मैं हो सकता है जब एक सर्टेन स्केल पर आ जाऊँ, अब इट वोंट बी फिजिबल टू एग्जीक्यूट। या फिर उसकी एप्लीकेशन वाइज भी हो सकता है कि भाई हम लोग के आसपास में एनवायरनमेंट इस तरीके के ना हो कि हम लोग उस चीज को एग्जीक्यूट कर सकें। सो वी शुड नेवर चूज प्रोजेक्ट्स दैट आर इधर इनफिजिबल टू एग्जीक्यूट, और जिनका स्कोप डिफाइंड ना हो, जिसका तुम लोग के पास स्कोप डिफाइन है। स्कोप तुम लोगों ने लाजमी डिफाइन करना है। मैंने से स्कोप, आई एम नॉट सेइंग कि वो वाला स्कोप के इसका बड़ा स्कोप है, वो नहीं। इसके स्कोप का मतलब है कि तुम लोग के पास एक बाउंड्रीज होनी चाहिए कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरे प्रोजेक्ट का स्कोप है, ये सारी चीजें मेरा प्रोजेक्ट करेगा, और ये चीजें होंगी जो इवन दो इससे मिलती जुलती है लेकिन मेरा प्रोजेक्ट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? यस और नो? यहाँ तक यू गाइस अंडरस्टैंडिंग के
why which project you should choose and why you should choose a certain FIP. तुम लोगों को FIP choose करना है तो क्यों choose करना है और कैसे choose करना है. Next thing that we need to understand is you should always choose a project based, तुम लोग जिसको अपना supervisor choose कर रहे हो, that should be also based on your project कि भाई उसकी उसमें कितनी expertise है. Because at a certain point with your limited experience and with your limited skills हम लोगों को supervisor की guidance की जरूरत पड़ेगी. So you should always choose your supervisor according to your project. Choose a project that is relevant today. हम लोग के पास काफी सारी चीजें हैं, बहुत इजी हम लोग बना सकते हैं. There was time management systems बहुत पॉपुलर होते थे and everyone was creating management systems. आज बना सकते हो बट वो इतने रेलेवेंट नहीं होंगे. यू वुड नीड समथिंग दैट इज रेलेवेंट टुडे, ताकि जब उसको अपनी सीवी में ऐड करो, जब उस प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को बताओ, जब उस प्रोजेक्ट के बारे में पोटेंशियल एम्प्लॉयर से बात करो, तो यू शुड हैव समथिंग सॉलिड टू टॉक अबाउट. तुम लोग के पास कोई ऐसी चीज हो जो आज रेलेवेंट है, जिसके एक्सपीरियंस या जिसको बनाने के बाद वो चीज या वो स्किल या वो एक्सपीरियंस तुम्हें गेन हुआ है जिसकी जरूरत आज है. ऐसे ना हो कि तुम लोग के पास तुम लोगों ने कोई ऐसा स्किल बना लिया, कोई ऐसी चीज कर ली जिस स्किल की आज कोई जरूरत ही नहीं है. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Another thing, you should always choose a project based on your team dynamics. Team plays a very important role in your final project. Final project के अंदर टीम का बहुत important role होता है. तो always choose project or always choose a team जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हो. मीन्स फॉर एग्जांपल अगर तुम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसके अंदर एमएल भी है और फ्रंट एंड वेबसाइट डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट का कोई है, तो तुम लोगों के पास एक एमएल और डीएल का बंदा होना चाहिए एंड एक तुम लोग के पास ऐप और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई बंदा होना चाहिए. यानी जो पीपल शुड हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, ताकि तुम लोग उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सको. भाई तुम लोगों ने एक वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट ले लिया, सारे एआईएमएल पे काम करते हो, सो दिस टीम डायनामिक्स वोंट वर्क एंड इसका फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आएंगे. ठीक है. सो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है. ठीक है. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. हम दो एग्जांपल देखते हैं एफआईपीस के एंड विल सी के उनमें क्या चीज किस तरीके से है. ठीक है. सो केस स्टडी 1 प्रोजेक्ट है ए बेस्ड ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन सिस्टम. सो बेसिकली दिस सिस्टम कार के अंदर आप इंस्टॉल करते हो. वो जब भी आपकी आंख लगती है या आप थोड़ा सा नींद की तरफ जा रहे होते हो, ड्राउजीनेस डिटेक्ट करता है ड्राइवर की एंड देन वो अलर्ट कर देता है उसको कि भाई नहीं सोनी, लाइफ सेट स्टेक, तुम ड्राइव कर रहा है तो अभी आपने सोना नहीं है. तो दिस इज अ गुड प्रोजेक्ट, राइट? हाउ मेनी विल थिंक दिस इज अ गुड प्रोजेक्ट? टीम बना रही है, दे आर पैशनेट अबाउट जावा बट दे आर पैशनेट अबाउट वेब डेवलपमेंट स्पेसिफिकली. लेकिन ये प्रोजेक्ट जावा में बना रहे हैं लोग, वेब पे नहीं बना रहे. क्रिएटिंग दिस प्रोजेक्ट इन जावा बट स्पेसिफिक जो पैशन है टीम का वो टुवर्ड्स वेब डेवलपमेंट है. टीम मेंबर्स की जो टेक्निकल नॉलेज है दैट्स रियली गुड. सपोर्टिंग सुपरवाइजर है, इसके तकरीबन के पास हैं. लेकिन ये जो चीज ये टूल्स जो यूज कर रहे थे स्पेसिफिकली जावा के अंदर, उनसे रिलेटेड इनके जो रिसोर्सेज थे वो बहुत लिमिटेड थे. उसके बारे में उनकी इंफॉर्मेशन मिलना वो थोड़ा सा उनको था. सो इन दिस प्रोजेक्ट उनको जो सबसे बड़ा मसला था वो यही था, जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे उसकी वजह से जो मेन की फंक्शनैलिटी थी उसको उस लेवल तक या उतना जल्दी अचीव करना वाज अ प्रॉब्लम. सो इनका सबसे ज्यादा टाइम ना इंटरफेस में लगा, ना इनको आइडिया में ज्यादा टाइम लगा. तो सबसे ज्यादा टाइम इनको किस चीज में लगता है? इनको सबसे ज्यादा टाइम लगता है कि दे वर यूजिंग ए स्पेसिफिक एपीआई जिससे रिलेटेड इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत लिमिटेड थी. तो दे टुक अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट थिंग. ठीक है. तो इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू थिंक कि भाई तुम लोग के पास ये नहीं देखते, किसी चीज को यूज कर लेते हो एंड यू डोंट सीक इट. उसको सीखना है, उसको करने के तुम लोग के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज. कितने रिसोर्सेज? ठीक है. बट टीम वाज गुड, दे पुल्ड इट ऑफ. टाइम लगा लेकिन बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूट कर लिया. बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड द प्रोजेक्ट हेल्प हिम? ये जो टीम लीडर है हेल्प देम लैंड हिज फर्स्ट जॉब. क्या उस प्रोजेक्ट ने इस बंदे को, इस ग्रुप को जॉब दिलाने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा? व्हाट डू यू थिंक? डिड दिस प्रोजेक्ट played an important role in getting these people a job? This no is because of another reason. The reason behind this no is because they were all passionate about web development. So in future or after final year, they were all looking for the jobs related to web development.
but this was an AI based project. This has nothing to do with web development. So whenever the interviews was asking them, तो उनके जो दूसरे projects थे that were related to web, of course they were really skilled, तो उन्होंने web development पे दूसरे projects किए हुए थे, दूसरी चीजें की हुई थी. So when employer interview कर रहा था उनको, तो they were asking about their those skills. उन skills के बारे में बात हो रही थी. They were showing that projects जिनकी वजह से they get the job. So this was not the project, although it was their FYP जिसने उनको job लाने में मदद की. So this shows, yes, this shows कि अब अगर इस तरीके की बात आती है कि भाई मैंने करियर प्रोस्पेक्ट लाजमी देखना है. I have to see even if I can create an amazing FYP, but if I'm not going to pursue that field, तो वो FYP किसी काम का नहीं होगा मेरे in terms of landing me that job. Yes, employees देखते हैं, ये चीज देखी जाएगी. Case study 2. So this is this student, उसने क्या बनाया, FYP management software system. So this basically एक software system है जिसके अंदर FYP की एलोकेशन भी हो रही है. पीपल कैन अपलोड देयर थीसिस. पूरा FYP का जो सिस्टम है हम लोग के पास यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो पूरा का पूरा ऑटोमेट कर रहा है बंदा. एंड दिस इज अ गुड प्रोजेक्ट, राइट? सो हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस इज अ गुड प्रोजेक्ट? ओके, सो नाउ लेट्स सी एट द सर्कमस्टेंसेस. सो द पर्सन दैट वाज ग्रुप जो बना रहा था वो मन के लिए पैशनेट थे, मन स्टैक पर पैशनेट थे, यानी रिएक्ट, नोड, अपना एक्सप्रेस, इन सारी चीजों में. एंड उस टीम के पास स्किल भी वही था. वो मनस्टैक के बंदे थे एंड दे चोज समथिंग दैट वाज ऑन मनस्टैक. सो दैट टीम हैड सफिशिएंट नॉलेज एज वेल एज बिकॉज मनस्टैक से रिलेटेड बहुत सारा रिसोर्सेज भी अवेलेबल थे. सुपरवाइजर जो था वो भी सपोर्टिंग था. तो ओवरऑल this went on to become, although this may seems like a simpler software, like ये वेबसाइट ही होगा, वेब एप्लीकेशन होगा, सॉफ्टवेयर होगा, वो AI बेस्ड था, उसमें कार में चीज लगाना, सारी चीज देखना, प्रॉब्लमेटिक, राइट? सो यू सी, यू थिंक कि वो प्रोजेक्ट जो है टेक्निकली थोड़ा सा मुश्किल है, बट उस चीज के मार्क्स नहीं है, उस चीज के नंबर नहीं है, उस चीज के वो एक एक्सटर्नल चीज नहीं मिल रही तुम लोगों को. समझ रहे हो? सो व्हाट यू ट्राइंग टू गेट नाउ, सी if this project help him land his first job. Yes. Why? Because उसके skill perfectly match कर रहे हैं उसके project के साथ. That's why he would always do क्या कि भाई जब भी इंटरव्यू में जाएगा वो अपने फाइनल प्रोजेक्ट दिखाएगा, उसमें वो दिखाएगा, वो देखेगा हाँ यार इसमें पूरा का पूरा वो चीज इंप्लीमेंट किया हुआ है, वो पूरा वर्कफ्लो इंप्लीमेंट किया हुआ है जो वर्कफ्लो में चाहिए होगा इन फ्यूचर. सो यस, दिस इज अ परफेक्ट गाय. ये भी काम का बंदा है, ये वही बंदा है जो मुझे चाहिए. सो इसने क्या किया? He was trying to be a web developer and he became a web developer and he created FYP on a web development. ठीक है? तो it's very important जब आप FYP चूज कर रहे हो to choose an FYP जिसके अंदर तुम लोग technically sound भी हो and this is where you want to pursue your career as well. कि जहां पर तुम लोग को लगता है कि हम मेरा करियर यही है, मुझे जाना भी इधर ही है, तो वो वाला FYP चूज करो. And that's what will you get you somewhere. वो तुम लोग को कहीं ना कहीं लेके जाएगा. वरना प्रोजेक्ट बन जाएगा, सीख भी लोगे, उसका कुछ ना कुछ फायदा होगा, क्योंकि कोई भी चीज ऐसा तो नहीं होती ना कि भाई 100% यूजलेस. लेकिन उसका मसला क्या होगा कि वो 100% उस टुवर्ड्स अपना जॉब प्रोस्पेक्ट की तरफ ना वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होगा. ठीक है? ओके, so like another one bonus tip regarding your FYP, that is you always need a deadline. हमेशा खुद को डेडलाइंस में रखो. FYPs में सबसे बड़ा मसला हम लोग के पास आता है कि हम लोग को लगता है कि शायद एक हफ्ते के अंदर हम लोग का पूरा FYP बन सकता है. FYPs एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में नहीं बनते. तुम लोग जुगाड़ कर लोगे, कोई चीज हो भी जाएगी, लेकिन दैट वोंट बी FYP. और वो तुम लोगों को ना वो एक्सपीरियंस दे रहा होगा, ना वो तुम लोग उसमें से उतना कोई फायदा ले पा रहे होगे. वो जुगाड़ बन जाते हैं, जुगाड़ चीजें कर लेते हैं लोग. हम लोग बहुत जुगाड़ी लोग हैं, सो हम लोग कोई ना कोई जुगाड़ कर लेते हैं. सो बट वो जुगाड़ किसी काम का नहीं रहता. सो वी ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड दिस. हम लोग को ये हमेशा ये चीज समझनी चाहिए कि वी शुड बी ऑन स्ट्रिक्ट डेडलाइंस, ताकि हम लोग चीजें कर सकें. सो हमेशा खुद को डेडलाइंस दो नहीं. ओके, सो लाइक नाउ द नेक्स्ट थिंग, व्हाई मशीन लर्निंग इन योर फाइनल प्रोजेक्ट. फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर मशीन लर्निंग का इस्तेमाल क्यों करना है? एनीवन? कंप्यूटिंग आई जो एप्पल ने बेसिकली एक पूरा का पूरा
वाइब क्रिएट किया था अराउंड पर्सनल कंप्यूटिंग एंड स्टफ. तो एवरीथिंग दैट वाज डन ऑन पेपर और एल्सवेयर, और अगर बिजनेस है ना तुम लोग का, तो पीसी कंप्यूटर पे होना चाहिए. कंप्यूटर पे बिजनेस है तो तुम लोग का बिजनेस बहुत सही है. तो पीपल स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग ऑन कंप्यूटर्स, पीसीज. लोग अकाउंट्स हैंडल करते थे, एक्सेल आ गया. लोग एप्लीकेशंस लिखते थे, डॉक्यूमेंट्स बनाते थे, वर्ड आ गया. बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई कि जो बहुत ही मैनुअल हो रही थी, और सारी की सारी चीजें, बट वो आ गई कंप्यूटर पर. तो वो एरा था उस टाइम, सबको क्या बनाना था? सॉफ्टवेयर जो पीसी फर्स्ट हो, वो चीजें बनानी थी जो आप कंप्यूटर पर, पर्सनल कंप्यूटिंग पे इस्तेमाल कर सको. उसके बाद दौर आया इंटरनेट का. अब सारी चीजें चली गई इंटरनेट पर. अब वही चीजें जो हम लोग को पीसी में चाहिए थी, वी वांट देम ऑन अवर वेब. क्योंकि इंटरनेट पर है तो चलेगा बिजनेस, वरना नहीं चलेगा. वरना वो इतना कोई एक्साइटिंग भी नहीं लगेगा, और हम लोग को इंटरेस्ट वो इतना ज्यादा कोई खास नहीं होगा. वेब के बाद हम लोगों ने कहा कि यार देखो, अब वेब पे तो सब कुछ आ गया. अब अगर मेरी मोबाइल पे नहीं है ना, वही सेम चीजें, वही एक्सेल, वही वर्ड, सारी चीजें, हम लोग सारी की सारी चीजें पीसी, पीसी टू वेब ले आए. उसके बाद मोबाइल ले आए. और हर रेवोल्यूशन के साथ हुआ क्या, कि उस स्पेसिफिक एरा के अंदर, उस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर डेवलपमेंट बहुत बढ़ गई. जब पीसी फर्स्ट एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को बनना था, तो एवरीवन वाज डेवलपिंग सॉफ्टवेयर जो पीसी पर रन हो सके. व्हेन इट बिकेम वेब फर्स्ट, एवरीवन वाज क्रिएटिंग वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशंस. जब चीजें मोबाइल फर्स्ट हुई, तो आप कभी भी कोई एप्लीकेशन की सोचते हो ना जहन में, यार ये आइडिया मेरा, इस पे काम करूंगा, तो आप सबसे पहले उसकी मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में सोचते हो, बिकॉज यू नो एवरीवन इज यूजिंग इट. तो डेवलपमेंट का जो फोकस था, वो चला गया तुम लोग का मोबाइल फर्स्ट की तरफ. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटेलिजेंस फर्स्ट. अब तुम लोग की जितनी भी एप्लीकेशन है ना, आधी ज्यादा एप्लीकेशन यू विल नेवर यूज, जस्ट बिकॉज अगर तुमसे इंटेलिजेंस एलिमेंट हटा दें. अगर हम लोग यूट्यूब से इंटेलिजेंस एलिमेंट हटा दें, फेसबुक से हटा दें, टिकटॉक से हटा दें, यू गाइस वोंट बी एबल टू यूज इट. बोर करेगा. क्योंकि उसकी जो पूरी एक्साइटमेंट है, वो जो इंटरेक्शन है, वो सारा आ कहाँ से रहा है? वो सारा का सारा आ रहा है कहाँ से? इंटेलिजेंस से. इंटेलिजेंस, तुम लोग की जो रिकमेंडेशन है, उनमें से वो सब कुछ आ रहा है. सो द why you need to go towards machine learning, because every software, वो पीसी हो, मोबाइल हो, वेब हो, कुछ भी हो, it is at some point going to need some intelligence to provide a very amazing user experience. अगर बहुत ही इंटरेस्टिंग यूजर एक्सपीरियंस लोग चाहते हैं प्रोवाइड करना, तो बेशक मैं पीसी की एप्लीकेशन बना रहा हूँ, वेब की बना रहा हूँ, मोबाइल की बना रहा हूँ, बट आई नीड टू एड सम इंटेलिजेंस एस्पेक्ट इनटू इट. That's why you need to add machine learning into your FIPs. That's why this matters. That's why it is important to learn machine learning, and that's why it's important to add this in your FIPs. ठीक है? I hope now you understand this thing. Okay? Whole point behind this session is कि अब उस दौर में कि मैं वेब भी बनाऊंगा ना, तो उसमें कोई एक चीज ऐसी आ जाती है जिसमें ML इस्तेमाल हो या ML हो. सो दैट्स व्हाई आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस. मुझे इस चीज को समझना पड़ेगा कि अगर मैं FIP में कोई ML की चीज ऐड करता हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ उसके बारे में. ठीक है? सो डू दैट. हम लोग के पास FIP ML के डोमेन के अंदर दो होते हैं. एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड FIP, दूसरा होता है रिसर्च बेस्ड FIP. जो हम लोग का प्रोडक्ट बेस्ड FIP होगा ना, वो कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा, वेब होगा, मोबाइल होगा, डेस्कटॉप होगा, और उसमें कम से कम एक कोई ML बेस्ड फीचर होगा. वो ML बेस्ड फीचर चैटबॉट हो सकता है, वो ML बेस्ड फीचर कोई इमेज रिकग्निशन की चीज हो सकती है, वो ML बेस्ड चीज कोई टेक्स्ट जनरेशन की कोई चीज हो सकती है, चैट जीपीटी टाइप कोई चीज हो सकती है. तो उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा फीचर लाजमी होगा, दैट वुड बी मशीन लर्निंग रिलेटेड, इंटेलिजेंस रिलेटेड. कोई ऐसी चीज जो आप रूल बेस्ड नहीं कर सकते, जिसके लिए आप कोई ना कोई इंटेलिजेंट चीज चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, मशीन लर्निंग चाहिए. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज मैं एक FIP बना रहा हूँ, दैट FIP इज AI बेस्ड सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर. कि भाई उसका काम क्या है? उसका काम ये होगा कि भाई एक वेबसाइट है जिस पर बंदा जाएगा, वो डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स लिखे, वो बोलेगा यार मेरा अभी मदर्स डे आ रहा है, सो टू क्रिएट अ पोस्ट रिगार्डिंग मदर्स डे, सो क्रिएट अ 2 लाइनर कंटेंट फॉर दैट. वो उसे कंटेंट दे देगा. देन वो उस कंटेंट को किसी इमेज पे लगा के उसको एक पोस्ट बना के दे देगा. वो पूरा इंटेलिजेंटली सारी चीजें सिलेक्ट कर रहा हो. तो दिस इज व्हाट दैट अपना दिस प्रोजेक्ट शुड बी डूइंग, राइट? सो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग
आपको एक फ्रंट एंड चाहिए होगा, एक बैक एंड चाहिए होगा, और मशीन लर्निंग की इंटीग्रेशन हम लोग को इसके अंदर करनी होगी। सो टू डू दैट, फ्रंट एंड के लिए आप रिएक्ट बनाए, स्वेल्ट पे बनाए, व्यू बनाए, एंगुलर बनाए, ये सारे फ्रंट एंड है बेसिकली वेब एप्लीकेशंस के लिए। बैकएंड आप नोड.जेएस पे लिखो, फ्लास्क, जेंगो, नोड.जेएस जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं हम लोग, फ्लास्क, जेंगो, पाइथन। मशीन लर्निंग इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे ओपनएआई एपीआई की मदद से। सो टू डू दैट, सबसे पहले हम लोग के पास एक कोड स्निपेट है। सो व्हाट आई हैव डन, मैंने ओपनएआई की जो लाइब्रेरी है उसको इस्तेमाल किया, एंड यहाँ पर इसी कोड को तुम लोग रीयूज भी कर सकते हो, एग्जैक्टली इसी कोड को। यहाँ पर बस अपनी एपीआई की लगाओगे, और इधर मैंने दे दिया टेक्स्ट। मैंने इनको एक भाई टेक्स्ट दे दिया मार्वल स्टूडियो से रिलेटेड। अब मैंने इसको बोला है कि भाई जनरेट एजुकेशनल कंटेंट एज जेसन फॉर्मेट, डिड यू नो करके, मतलब डिड यू नो फॉर्म में मुझे कोई एजुकेशनल कंटेंट चाहिए जो मुझे तुम लोग क्या करके दो, जनरेट करके दो। ठीक है, तो इसको मैंने इस कोड को, इतना सा कोड है, और ये जितने भी चीजें मैं इसमें कर रहा हूँ ना, इसमें मैं कोई भी अपना अभी तक कोई इनपुट नहीं दिया। ये वही सैंपल कोड है जो वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आई एम टेलिंग यू कि हाउ इजी इट इज टू इंटीग्रेट वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के अंदर या मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस के अंदर एआई को। तो बेसिकली जस्ट सिंपल इस कोड को मैंने लिया, एंड इस कोड ने मुझे रिटर्न किया कुछ इस तरीके से, फैक्ट, डिड यू नो, एंड कंटेंट, इसने कुछ इस तरीके से कंटेंट किया, दे दिया मैंने। देन मैंने क्या किया, इसी सेम कंटेंट को लिया एंड यूज्ड एक और लाइब्रेरी पाइथन की, एंड उसको इस्तेमाल करते हुए आई जस्ट गिवन दैट, मैंने उसको एक स्पेसिफिक सेक्शन दे दिया इसका जो मैंने वहां से लिया था, एंड मैंने उसको एक इमेज दे दी। मैंने कहा इस इमेज पर मुझे ये टेक्स्ट लगा के दे दो, एंड इट जनरेटेड दिस। ठीक है, सो इट टू ऑल हैपेंड विदाउट एनी थिंग, मेरे तरफ से कोई इनपुट ही नहीं किया अभी तक। मतलब मैंने जो सैंपल कोड लिए, उन्हीं सैंपल कोड में जो चीजें आ रही थी, आई जस्ट पुट मेरी अपनी चीज है, और मुझे एक सॉलिड एप्लीकेशन टाइप एक मुझे बैकएंड की इंटीग्रेशन का एक आइडिया होना शुरू हो गया। अच्छा यार, दिस इज हाउ इट इज डन, कि इसको अगर मैं पाइथन की फाइल बनाऊं, उसके अंदर मैं ये चीजें कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं एक इमेज बनाऊं, उसको मैं सेव कर दूं, देन आई कैन गेट दैट इमेज थ्रू सम एपीआई, जो मैं ऑफ कोर्स डेवलपमेंट में हम लोग करेंगे तो उसके अंदर वो करते हैं ना। सो नाउ आई गेट दिस आइडिया कि हम लोग के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें से हम लोग एपीआईस को यूज करते हुए मोस्ट ऑफ द थिंग दैट वी वांट टू डू इन अवर प्रोडक्ट बेस्ड एमएल एप्लीकेशंस, उनमें हम लोग वो चीज कर सकते हैं। तो अगर मैं प्रोडक्ट बेस्ड कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ जिसके अंदर मशीन लर्निंग में मुझे इस्तेमाल करनी है, तो देयर हैज टू बी सम एपीआई, कोई ना कोई एपीआई होगी जो आपका वो काम कर रही होगी। आप इमेज से रिलेटेड काम कर रहे हो, आप टेक्स्ट से रिलेटेड काम कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम कोई ना कोई चीज होगी। बहुत कम ऐसे होगा कि आपको कस्टम चीजें बनानी पड़ेंगी। अगर आपको बहुत ही कोई नॉवल चीज है तो यस ऑफ कोर्स दैट यू हैव टू गो फॉर दैट, बट अगेन doing that would be not that difficult, thinking of these tools that we already have. यहाँ तक चीजें क्लियर है, yes or no? तो seeing के how you can just simply integrate basically एक बहुत ही बेसिक से सैंपल कोड से your ML into your FYP। यहाँ तक चीजें क्लियर है, yes or no? यस, कूल। राफी को क्लियर है, जीशान को भी क्लियर है, इसमें भी क्लियर है, शकील को भी क्लियर है, गुड, दिस इज नाइस। ओके, एनीवन एल्स? फरहान, सुलेमान, मुदस्सिर, मुजम्मिल, सारे सारे यस लिखो, सारे यस लिखो, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। जाकिर से यस, आयशा से यस, कूल 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 कूल, नाइस। ठीक है, सो नाउ वी अंडरस्टैंड दिस के दिस इज हाउ एमएल कैन बी इंटीग्रेटेड इन कहाँ पर, जहाँ पर हम लोग के पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी मतलब कोई प्रोडक्ट बेस्ड एप्लीकेशंस के अंदर। अब उसके अलावा ये तो मैंने ओपन एआई का एग्जांपल दे दिया, एग्जैक्ट सेम यहाँ पे लिंक है, वहां पर एग्जैक्ट कोड्स पड़े हुए हैं, एग्जैक्ट वो कोड तुम लोगों को एग्जैक्ट यही रिजल्ट्स जनरेट करके दे देंगे। सो लाइक सैंपल्स आर डूइंग बेसिक दैट यू वांट टू डू। नाउ आपकी जो क्रिएटिविटी है, द एलिमेंट दैट यू वांट टू ऐड स्पेसिफिक टू योर सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक टू योर प्रोजेक्ट, दैट ओनली यू हैव टू डू। तो इसीलिए मैंने पहले बोला कि भी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, कि भाई तुम्हारे पास फ्रंट एंड का बंदा होगा, योर एमएल बंदा, तो तुम एपीएस पे काम करोगे, देखोगे, वो सारी चीजें निकाल के उसको दे दोगे, एंड देन तुम लोग आपस में उस फ्रंट एंड को और इसके साथ क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे।
इसके लिए तुम लोगों को फ्रंट एंड के स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। दैट्स व्हाई सेड ना कि देखो 3 चीजें हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तुम लोग एमएल वाले या एमएल से करोगे, बट यू वुड ऑलवेज नीड फॉर अ प्रोडक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर, your product based FIP, you'd always need someone who has experience in developing something, some product, some web application, some mobile application. ठीक है? Clear? Yes or no? I hope everything is clear. ये Azure की API है. Then this is Google Cloud Vision API. This is again amazing thing, बहुत easy, सारे codes sample codes हैं, sample code चीजें करके दे रहे हैं. So this is an application, right? So it tells के emotion क्या है, like if she's wearing something or not, if it is image is blurred or not. ठीक है? तो based on this ये सारा का सारा इनको ये चीज, ये हम लोग को एक इमेज देकर ही सारी चीजें मिल सकती है. So you just imagine कि अगर मेरे पास सैंपल कोड है जिसको मैं इमेज पास कर रहा हूँ और मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, व्हाट कैन आई डू विद दैट? बहुत कुछ कर सकते हैं हम उसके साथ. तो वो चीजें सारी एपीआई करेगा. तुम्हारी जो इंटीग्रेशन होगी एमएल की, दैट वुड बी थ्रू द एप्लीकेशन. तो उसमें पूरा का पूरा जो काम होगा दैट वुड बी के किस तरीके से तुम लोग एप्लीकेशन बना रहे हो, कौन से प्लेटफॉर्म पे बना रहे हो. जावास्क्रिप्ट पे बना रहे हो तो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखोगे. इससे पहले मैंने पाइथन का लिखा तो आई वुड राइट बैकएंड विद पाइथन. तो अगर मैंने इससे पहले जो कोड लिखा था दैट इज पाइथन, तो अगर मैं उस एप्लीकेशन के लिए बैकएंड लिखूंगा तो आई वुड राइट पाइथन बैकएंड. और अगर इस किस्म का कोई प्रोजेक्ट है ना, तो यू डोंट नीड एन एमएल का एक्सपर्ट बंदा. ऑल यू नीड अ बंदा जिसको बैकएंड और फ्रंट एंड की इंटीग्रेशन आती है. एंड इफ यू वर्किंग if you want to gain a skill, you don't need to be an AI engineer or ML developer. ML से रिलेटेड तुम लोग को काम आना, बस तुम लोग को पता होना चाहिए क्या चीज क्या होती है. That's it. And then you can create an FIP with this. इस किस्म के FIPs के लिए तुम लोगों को स्पेसिफिकली ML के कोर्सेज करना, ML के मॉडल्स बनाना, उन सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती. Until and unless तुम लोग कोई ऐसी चीज कर रहे हो जिसके अंदर कोई ML का स्पेसिफिक मॉडल बनता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता किसी भी API के अंदर, then understandably you have to understand के then we have to understand के what we are creating. ठीक है, वो समझना is really important. So next thing is our research based FIP. वो हम लोग का क्या है? रिसर्च बेस्ड FIP. रिसर्च बेस्ड FIP क्या होता है कि it has to conduct some original research किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड, and it has to fill some gap in the knowledge. अब रिसर्च बेस्ड जो FIPs होंगे हम लोग के, वो बेसिकली क्या होते हैं कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, सो बेसिकली रिसर्च बेस्ड जो हम लोग के FIPs होते हैं वो क्या होंगे, वो बेसिकली कोई ऐसी कोई नॉलेज इन आवर फील्ड. अब फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, कंप्यूटर विजन के अंदर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर किसी जगह पर कोई ऐसा गैप है, कोई सी नॉलेज है जहां पर तुम लोग को लगता है कि आई कैन कंट्रीब्यूट टू इट. दिस इज वेयर ओके आई गेट यू ऑन दिस क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन का जवाब आपको देता हूँ नजाकत. सो या सो आई वाज टॉकिंग के किस तरीके से हम लोग को ये देखना होता है कि हम लोग किस तरीके से नॉलेज में कोई चीज कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई सी कि आई हैव टू डू समथिंग दैट जिसकी एपीआई ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती. अब मैंने वही देखा कि मुझे एक स्पेसिफिक काम करना है, अब उससे रिलेटेड कोई एपीआई एग्जिस्ट नहीं करती, तो rather than creating a product out of it, what I can do is do research work on it, because अब I clearly see कि वहां पर नॉलेज में गैप है, वहां पर there is specific problem that needs to be solved. तो वहां पर आप क्या करते हो, यू क्रिएट योर एमएल मॉडल्स. वहां पर आप खुद से एमएल की चीजें करते हो ऑन दिस रियली प्रोडक्ट जिसमें आप एमएल बना रहे हो. यू आर नॉट डेवलपिंग अ प्रोडक्ट, यू आर बेसिकली ट्राइंग टू क्रिएट एन एमएल मॉडल that does something better than some other model, or that solves some problem that has never been solved, or that does something that has never been done before. तो वो चीजें आप देखते हो. अब इसमें पता कैसे पड़ता है कि क्या चीजें हुई हैं और क्या चीजें नहीं हुई. So for that you have to do extensive literature review. आपको बहुत ज्यादा पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं
रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं। आप रिसर्च पेपर्स पढ़ते हो, यू सी कैसे इसने इस तरीके से किया, इसने इस तरीके से किया, इस तरीके से किया, एंड यू इवेंचुअली गेट द हैंग ऑफ इट कि ओके पीपल आर डूइंग दिस, बट पीपल आर नॉट डूइंग दिस, और ये जो स्पेसिफिक गैप इन द नॉलेज है ना, ये फुलफिल नहीं हुआ। दैट्स हाउ यू नो कि ओके नाउ एट दिस पॉइंट आई शुड नॉट गो फॉर developing a product on it because इसका already model exist नहीं करता. So if I'm developing a product on it, that would be a very huge thing कि भाई पहले उसका पूरा ML का फ्लो बनाओ, उसके बाद उस पर प्रोडक्ट बनाओ. So उस चीज को करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा. So we would really keep those FIPs to research based FIPs, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, let's see. फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लिया सेंटीमेंट एनालिसिस ऑन रोमन उर्दू. अब सेंटीमेंट एनालिसिस क्या होता है कि भाई कि कोई टेक्स्ट है, वो किसी ने गुस्से में बोला है, पॉजिटिव है, किसी ने न्यूट्रली ऐसे ही बोल दिया, मैंने बोल दिया कि यार हाय, हाय इज अ न्यूट्रल वर्ड, इट डजंट शो सम पॉजिटिव. मैंने किसी की तारीफ कर दिया, जो सच ए गुड गाय, जो सच ए गुड पर्सन, तो इट इज अ पॉजिटिव. ऐसा क्या यार नहीं, बहुत बुरा बंदा है. सो दिस वुड बी समथिंग दैट हम लोग समझेंगे कि दिस इज, एक टेस्ट से पता पड़ जाता है कि उसका सेंटीमेंट क्या है. अच्छा उबैदुल्ला, वील हैव दिस क्वेश्चन आंसर सेशन इन द एंड ना, तो हम लोग एंड में सारे क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, डोंट वरी. या इफ यू कैन ड्रॉप इन द चैट, तो मैं एंड में उसका जवाब भी दे दूंगा. तो स्टे विद अस, एंड हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं बहुत आराम से, कोई टेंशन नहीं. वी आर गोइंग टू टेक एज मेनी क्वेश्चन एज यू वांट, ठीक है. सो या सो आई वाज टेलिंग कि सेंटीमेंट एनालिसिस इन रोमन उर्दू. तो भाई सेंटीमेंट का तो हम लोग को पता पड़ गया. अब रोमन उर्दू क्या होती है? रोमन उर्दू वो उर्दू है जो हम लोग अपने मोबाइल में करते हैं. ये और इंग्लिश में लिखते हैं ना AUR, हाय, कैसा है, कैसे वाय. तो अब दिस इज उर्दू दैट डजंट एग्जिस्ट इन एज अ लैंग्वेज सेपरेटली. अब ये हम लोगों ने बनाई हुई है अंग्रेजी से. अब इसमें सेंटीमेंट एनालिसिस इज समथिंग दैट इज बहुत कम हुआ है, या बहुत कम हुआ था जिस टाइम ये सारा प्रोजेक्ट चल रहा था, या मैंने केम अप विद दिस प्रोजेक्ट. तो थॉट कि अच्छा, अब क्योंकि इसकी ऑलरेडी कोई API एग्जिस्ट नहीं करती, सो रादर देन क्रिएटिंग ऐप या कोई ऐसी चीज जिसमें वो ऑटोमेटिक सेंटीमेंट एनालिसिस करे, लेट जस्ट वर्क ऑन दिस, देखते हैं कि सेंटीमेंट एनालिसिस पे कितना काम हुआ है, एंड देन आई जस्ट एक्सटेंड समवन्स वर्क ऑन सेंटीमेंट एनालिसिस इन रोमन उर्दू. किसी ने रोमन अरबिक पे काम किया होगा, किसी ने रोमन बंगाली पे काम किया होगा, किसी ने रोमन पर्शियन पे काम किसी और रोमन में काम किया होगा. आई वुड जस्ट टेक हिज वर्क एंड आई वुड एक्सटेंड इट एज अ रिसर्च प्रोडक्ट and research based FIP, and I would say that these were my contribution and this is how I extended this approach towards Urdu, और ये सारी चीजें मैं इस तरीके से कर रहा हूँ. So this would be basically what what we would be doing in any FIP. तो इसके अंदर सबसे पहले जो होता है हम लोग के पास कोई ऐसा FIP जो रिसर्च बेस्ड हो, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पहले डेटा. जिस तरीके से यहाँ पर हम लोग के पास डेटा है, so these are the text, और यहाँ पर हम लोग के पास उसका सेंटीमेंट है. तो तुम लोग के अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से तुम लोग के पास कोई ना कोई डेटा होगा. अब इसमें हम लोग के पास सबसे ज्यादा जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम लोग के पास न्यूट्रल के हैं, उसके बाद उनके पास पॉजिटिव के एग्जाम्पल्स हैं, उसके बाद हम लोग के पास नेगेटिव के एग्जाम्पल्स हैं. उसके बाद हम लोगों ने एक मॉडल बनाया, उस मॉडल ने हम लोगों को एक एक्यूरेसी शो कर दी. सो बेसिकली हम लोग 3 पार्ट चीजें करते हैं. डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा प्रोसेस करते हैं, एंड मॉडलिंग एंड एवेल्यूएशन करेंगे हम लोग. कि हम लोगों ने उसका डेटा से उसको मॉडल किया, उसका एक मॉडल बनाया पूरा मशीन लर्निंग का, एंड देन फिर उसके रिजल्ट्स देखे कि वो कितना अच्छा काम करता है. सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग एंड एवेल्यूएशन का प्रोसेस. दिस वाज वो डेटा कलेक्शन और डेटा प्रोसेसिंग और ये सारी चीजें हो रही होंगी. तो इस तरीके से हम लोग रिसर्च बेस्ड जो FIPs होंगे उसमें क्या कर रहे होंगे, विल बी कलेक्टिंग सम डेटा, विल बी पुटिंग प्रोसेसिंग, विल बी डूइंग सम प्रोसेसिंग ऑन इट, विल बी डूइंग मॉडलिंग एंड एवेल्यूएशन. बट इसके अंदर वी नीड टू बी सॉल्विंग सम एग्जिस्टिंग नॉलेज गैप. किसी नॉलेज के अंदर हम लोगों ने जो चीज ऑलरेडी स्टार्ट की हुई है उसके अंदर कोई ना कोई गैप होना चाहिए, उस गैप को हम लोगों ने फिल करना है. वी कैन नॉट जस्ट से कि भाई मैं FIP बना रहा हूँ जो 50 लोगों ने ऑलरेडी उस चीज पर रिसर्च की हुई है, एग्जैक्ट सेम चीज की हुई है. यू आर नॉट सपोज टू डू दैट. यू हैव टू फाइंड अ स्पेसिफिक रिसर्च गैप. आपने वो रिसर्च गैप ढूंढना है, एंड जब वो रिसर्च गैप मिल जाता है देन यू हैव टू उसको प्रूफ चेक करना है. डिफरेंट लिटरेचर्स रिव्यू टेक्निक करके, लिटरेचर पढ़ के, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स देखे कि किसी और ने तो ऑलरेडी काम नहीं किया हुआ. अगर किसी ने भी नहीं काम किया हुआ, देन विल सी ओके नाउ वी अंडरस्टैंड दिस. अब मुझे पता पड़ गया, तो अब मैं क्या करता हूँ, नाउ आई वुड डू दिस डेटा कलेक्शन, दैट प्रोसेसिंग, और उसके बाद मैं डेटा मॉडलिंग एंड एवेल्यूएशन करूंगा, एंड देन आई कैन इजिली गेट अ पेपर आउट ऑफ इट. दिस कुड बी वन थिंग, और आई कैन क्रिएट एन लाइब्रेरी आउट ऑफ इट. Another thing,
और आई कैन क्रिएट एन एपीआई जिससे बाद में उसको किसी प्रोडक्ट में उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ. सो दिस इज व्हाट नॉर्मल जर्नी ऑफ